हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका बच्चा बार बार पेट दर्द, सिर दर्द या नींद आने की शिकायत करता है, लेकिन जब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो इस तरह की कोई शारीरिक समस्या सामने नहीं आती है? अगर हाँ, तो सिर्फ ये बच्चों की एक शारीरिक तकलीफ नहीं है, बल्कि हो सकता है बच्चे के मन में किसी तरह की कोई एंग्जाइटी हो, ये उसका भी संकेत हो सकता है। बच्चे क्या होता है, कई बार अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो उनका शरीर बच्चों की तरफ से बोलने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एंग्जाइटी शारीरिक लक्षणों के रूप में सामने आती है और पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को मदद कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए। देखिए, बच्चों में जो चिंता है हमेशा डर के रूप में नहीं दिखती है। अक्सर कैसे दिखती है? पेट दर्द, सर दर्द, नींद ना आना जैसी समस्याओं के रूप में आपके सामने आएगी। अगर आपका बच्चा आपसे बार बार इन प्रॉब्लम्स की शिकायत कर रहा है, लेकिन जब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो कोई भी रीज़न सामने नहीं आता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हो सकता है कि बच्चे के मन में किसी तरह की कोई एंग्जाइटी हो, किसी तरह का कोई डर हो। पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर बच्चे लगातार स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना करते हैं तो वो बिना किसी बीमारी के भी इन सब प्रॉब्लम्स को आपको बताएंगे। उनको फील करते हैं कि उनको सर दर्द हो रहा है, उनको पेट दर्द हो रहा है, उनके हाथ में दर्द हो रहा है। तो ये तो सिचुएशन क्या होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है। कई बार भावनात्मक रूप से पेरेंट्स को थका देने वाली स्थिति भी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। होता है क्या है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, और साथ ही बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से। पेरेंट्स रात भर जगते रहते हैं और बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को राहत महसूस नहीं होती है। तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, साथ ही बच्चे भी परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान ज़रूर होता है। सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से ये समस्या हल नहीं होगी। आपको क्या करना है? बच्चे को समझना है, उससे पूरी तरह से बातचीत करनी है, उसकी एंग्जाइटी का, उसकी चिंता का कारण जानना है, उसकी भावनाओं को उसको मैनेज करना सिखाना है। तो बच्चे क्या होता है, अपनी भावनाओं को नहीं पहचान पाते हैं और साथ ही एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो आप बच्चे को उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक उसको सिखाएं, और अपने घर के रूटीन में आप थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करें और बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों से भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, तो आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। बच्चा जब अपने स्ट्रेस को, अपनी चिंता को सही तरीके से मैनेज करना सीखता है तो बच्चे को आप देखिएगा वो खुद एक बेहतर महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा लगातार इस तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स की शिकायत कर रहा है, लेकिन आपको कोई भी कारण इसका समझ में नहीं आ रहा है, कोई कारण नहीं मिल रहा है, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हो सकता है बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई एंग्जाइटी हो, किसी तरह का कोई फ़ियर हो। बच्चे को सही तरीके से समझना ना केवल आपके बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके बच्चे की जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा आज का शो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।